एक्सरसाइज 6.2 स्फीयर। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे ये पूछेगा स्फीयर की इक्वेशन बताओ, ऐसे स्फीयर की इक्वेशन बताओ जो 4 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, एक स्फीयर की इक्वेशन बतानी है और ऐसे स्फीयर की इक्वेशन बतानी है जो 4 पॉइंट से पास होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। विच मतलब उस स्फीयर की जो कि पास होता है, विच पासिस थ्रू द 4 पॉइंट्स। आपको 4 पॉइंट्स वो देगा, तो ये 4 पॉइंट्स है जिससे स्फीयर पास हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे। पता है आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली। ठीक है, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट ले लेंगे। अब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लो। अब ये कह रहा है कि ये स्फीयर है, ये इन 4 पॉइंट से पास होता है। जब भी कोई स्फीयर हो, कोई भी लाइन हो या कोई भी कॉनिक हो, जब वो किसी भी पॉइंट से पास होता है ना, तो वो पॉइंट उसको, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जैसे अब लिख रखा है ये स्फीयर है, ये इस पॉइंट से पास होता है, मान लो। इन बाकी का बाद में करेंगे, पहले एक पॉइंट का ले लेते हैं। ये स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है, तो इस बात का मतलब है जो ये पॉइंट है ना, ये स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि इस स्फीयर की इक्वेशन में पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है ना, आप लोगों को पता है, पहला एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, थर्ड जेड होता है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, स्फीयर की इक्वेशन में एक्स की जगह 4 पुट करना है, वाई की जगह -1 और जेड की जगह 2 पुट करने के बाद एक नई इक्वेशन मिलेगी आपको, यू वी डब्ल्यू और जेड में, और डी, सॉरी, यू वी डब्ल्यू और डी में। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं अब कैसे। जैसे ये पॉइंट है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। इस पॉइंट को इसमें पुट करने का मतलब एक्स की जगह फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वाई की जगह सेकंड, जेड की जगह थर्ड पुट कर रही हूँ मैं, देख लो। एक्स की जगह 4, वाई की जगह -1, जेड की जगह 2 रखा मैंने इसके अंदर। एक्स ये था, इसकी जगह 4 रखा, वाई की जगह -1, जेड की जगह 2। ऐसे यहाँ पर एक्स था, इस एक्स की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। यहाँ पर वाई था, वाई की जगह मैंने -1 पुट कर दिया, एंड देन जेड की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ये रहा जेड, और डी की जगह डी ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। सो देखो, 4 4 16, -1 का स्क्वायर। जब भी माइनस वाले नंबर की इवन पावर हो, ये इवन नंबर है ना 2, तो माइनस खत्म हो जाता है, ये आपको पता है। और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यू का यू था। इस तरीके से ये सारा सोल्व करके ये हमें इक्वेशन मिली। ठीक है, इसको और ऐड कर लेते हैं जो भी। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया मैंने 16, 1 और 4 को, और इस तरीके से वेरिएबल वाला यही रखा लेफ्ट में, यू वी डब्ल्यू और डी वाला, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। और जो ये है, जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट इन द सेंस जिसके साथ यू वी डब्ल्यू और डी कुछ भी नहीं है, जो अलग से हैं, जैसे 16, 1 और 4 क्या हो गया 21, उसको मैं राइट में ले गई, तो ये प्लस का होगा -21, तो एक आपको ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया था, इस पॉइंट को इसमें रखा था ना, इस पॉइंट को इसमें, इस स्फीयर में। क्यों? क्योंकि स्फीयर जो है इस पॉइंट से पास हो रहा था। ऐसे ही इस पॉइंट को इसमें रखेंगे तो हमें एक सेकंड इक्वेशन मिलेगी, मतलब ये सेकंड दे दिया ना इसको नाम, वो थर्ड मिल जाएगी। फिर इसको रखेंगे, फोर्थ मिलेगी, और इसको रखेंगे फिफ्थ। हमारे पास 5 इक्वेशन हो जाएगी। एक तो ये वाली है, लेकिन ये जो 4 इक्वेशन जो हमें मिली है पॉइंट से, तो पॉइंट से 4 इक्वेशन मिलेगी, कि 4 पॉइंट्स थे तो 4 इक्वेशन मिल जाएगी। मैं इन पॉइंट्स को डायरेक्टली रखकर ये निकाल रही हूँ इक्वेशन, इनको, इसको और इसको। इसमें ये पॉइंट रखने का मतलब एक्स की जगह 0 रखना है आपको, यहाँ पर इस वाली में एक्स की जगह 0, वाई की जगह -2, जेड की जगह 3, और आपको एक इक्वेशन मिलेगी वो लिख देनी है। ऐसे ही इस पॉइंट को इसमें रखने का मतलब एक्स की जगह 1, वाई की जगह 5, जेड की जगह -1, किसमें, इसमें स्फीयर की इक्वेशन में, क्योंकि स्फीयर पास हो रहा है इससे। ऐसे ही इस पॉइंट को इसमें रखना है। उसके बाद जो ये फर्स्ट थी, ये तो हमारी मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, ये वाली, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ठीक है, ये 4 इक्वेशन 4 पॉइंट से हमें मिल गई है। फर्स्ट मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाई थी। सेकंड देखो, सेकंड में यू, ये यू था ही नहीं, जो नहीं होता ना उसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 × यू, जो नहीं होती टर्म। जैसे इस फोर्थ में वी आया ही नहीं, वी नहीं आया तो हम लिखेंगे 0 × वी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपने यहाँ u को पहले लिखा है, फिर v वाली को लिखा है, फिर w को, फिर d को, तो जिस सीक्वेंस में फर्स्ट इस वाली इक्वेशन को लिखा है उसी सीक्वेंस में बाकी को लिखना है। इसका रीज़न है वो मैं बताऊंगी। तो u, v, w और d इसमें आपने लिखा है, तो सेकंड को भी ऐसे लिखना है, u वाली को पहले लिखना है, फिर v वाली को, फिर w को, फिर d को, एंड देन कांस्टेंट को राइट में लेकर जाना है, तो वो माइनस का हो जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही इसमें भी मैंने u वाले को पहले लिखा है, v वाला नहीं था तो मैंने 0 इंटू वी लिख दिया, जो नहीं है उसको 0 इंटू करके लिखना है, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशंस हैं, दीज आर 4 इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल्स, तो इजीली हम इन चारों वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, देखो इसके 2 तरीके निकालने के। एक तरीका तो ये है कि हम इनको 4 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करें पहले, फिर 3 वेरिएबल वाली को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें। 2 वेरिएबल को हमने सीखा है 10th क्लास 3rd चैप्टर में। फिर क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको सोल्व करके जो 2 वेरिएबल में वैल्यू आएगी उनको 3rd में रख देंगे, फिर 4th में, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो मैं इस प्रोसीजर को अवॉइड करती हूँ। सेकंड तरीका हमारा जो है, सेकंड जो वे है करने का, वो ये है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बनाया ही इन्हीं के लिए गया है, इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं, ये अलजेब्रा में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि ए ऑगुमेंटेड बी निकाल के कि लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है, ये आपने 12th में भी सीखा होगा और ये अलजेब्रा में भी है। तो मैं यहाँ पर भी एक बार बता दूंगी कि कैसे करना है। तो वो मेथड सबसे ईजी होता है और उससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको यूज़ करेंगे। कैसे करना है वो देखो। तो जब मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो जब मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बताया था, क्या कि ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप u पहले लिखते हो, v सेकंड पे लिखते हो, मतलब जिस सीक्वेंस में फर्स्ट को लिख रहे हो बाकी को भी उसी सीक्वेंस में लिखना है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, जो टर्म इसमें नहीं है, जैसे u वाली नहीं है, v वाली नहीं है, w वाली नहीं है या d वाली नहीं है, तो उसको 0 इंटू करके लिखना है। जैसे इसमें u वाली टर्म आएगी ही नहीं तो मैंने लिख दिया 0 इंटू यू। ऐसे इसमें v वाली नहीं आएगी तो मैंने 0 इंटू वी लिख दिया। ये लिखना ज़रूरी है। अब क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स बनानी होती है हमें। अब हमें क्या करना है, जो ये लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट u, v, w और d का, वो इस मैट्रिक्स में लिखना है। कैसे, देखो कैसे वैल्यूज़ लिखनी है। u का कोफिशिएंट लिखा मैंने, फिर v का, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट फर्स्ट रो में आएंगे 8, फिर -2, ये माइनस का ध्यान रखना है, माइनस भी साथ में लेना है, फिर लिखना है 4, फिर लिखा है मैंने d का 1, d का कोफिशिएंट क्या है +1, फिर लिखा है -21 और ये 2 डॉट लगाए। इस 2 डॉट को ऑगुमेंटेड बोलते हैं। अलजेब्रा में आप लोग पढ़ रहे होंगे, पहले भी पढ़ा होगा, ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स निकालते थे तो इसको ऑगुमेंटेड बोलते हैं, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को एक साथ एक तरह से, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में u का कोफिशिएंट 0 तो मैं यहाँ लिखूंगी 0, फिर लिखूंगी -4, मतलब एक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो एक रो में आ जाएंगे। ऐसे सेकंड के 0 -4 6 1, 0 -0 यहाँ पर आएगा, -4 6 1 और यहाँ पर आ जाएगा -13। इस तरीके से चारों के मैं लिख लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ये लिख लिया सारा, ठीक है, बता दिया कैसे लिखना होता है। फिर क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, अब ये अलजेब्रा में आपने पढ़ाई है। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना इसको। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट जब ये हो जाए पूरी तरह से, जब हम रैंक निकालते हैं ना तब करते हैं ऐसा, मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए। तो इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी लास्ट में मैट्रिक्स बचेगी उसमें क्या करना है, फर्स्ट वेरिएबल को u से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को v से, थर्ड को w से और अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट होगी। रो एक्लन फॉर्म क्या होती है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ऐसे ही फर्स्ट रो ये है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो ये है, सारे जीरो होने चाहिए। सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट, सेकंड रो ये है, इसका सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, कोई कहेगा पहला एलिमेंट तो ये है, पहला नॉन जीरो कह रही हूँ मैं, ये तो जीरो है ना, फर्स्ट नॉन जीरो ये है तो इसके नीचे के सारे जीरो होने चाहिए। ऐसे ही थर्ड में फर्स्ट नॉन जीरो एच है तो इसके नीचे के जीरो होने चाहिए। ये रो एक्लन फॉर्म होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगी। ए बी सी डी एफ जी, इनकी जगह कोई नंबर होगा, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, अपनी इक्वेशंस में जाओ, वेरिएबल देखो क्या क्या वेरिएबल है, यू वी डब्ल्यू और डी है ना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को यू से, सेकेंड को वी से, थर्ड को W से और फोर्थ को D1 लिख देती हूँ इसको, क्योंकि D और D1 अलग अलग हो जाता है। तो इसको D से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू A लिखना है, जैसे कि लिख के दिखा देती हूँ इस तरीके से। फर्स्ट को U से किया, सेकंड को V से किया, इसको W, इसको D से और इज इक्वल टू में A लिखना है हमें। ऐसे ही इसमें लास्ट में अगर लिखूंगा, इसको जीरो से करो, जीरो को U से करोगे खत्म हो जाएगा, इसको V से करोगे खत्म, इसको W से करोगे ये भी नहीं आएगा, इसको D से करोगे तो क्या होगा, J इंटू डी इज इक्वल टू कैपिटल D। तो यहाँ से आपके स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी। फिर स्मॉल d की वैल्यू आने के बाद फिर सेकंड यूज़ करना। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले ये वाले लिख ली जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो ज़्यादा है, जीरो ज़्यादा है तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाती है। फिर यहाँ से ये वाली लिखते हैं,
ये आएगा, ये तो जीरो रहेगा, ये भी जीरो यहाँ से आएगा। ये तो देखो 0 इंटू यू, 0 इंटू वी, एच इंटू डब्ल्यू, आई इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो h इंटू डब्ल्यू, आई इंटू डी इज इक्वल टू सी आएगा। d की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, वो इसमें पुट करके हो जाएगा। ये सब आपने करा हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे। दिखने में लग रहा है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी मेथड है। अगर उस दूसरे मेथड से जाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें गलतियाँ भी हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो यू, वी, डब्ल्यू और डी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपने मानी थी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो आपको इक्वेशन स्फीयर की जो कि रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा।